जगत में दो तरह के लोग हैं, कोई कुछ पाने में लगा है और दूसरा कुछ ना पाने में लगा है, लेकिन दोनों ही किसी न किसी फल की आकांक्षा से भरे। जो कुछ पाने में लगा है उसको हम कहते हैं संसारी, और जो कुछ ना पाने की चेष्टा में लगा है उसको हम कहते हैं त्यागी। भगवान कृष्ण कहते हैं न तू संसारी की तरह काम कर, न तू त्यागियों की तरह काम कर। त्यागी भी इसलिए त्याग कर रहे हैं कि उन्हें अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। त्याग करने से भगवान मिलेंगे, दर्शन देंगे, राधा और कृष्ण के साथ उनकी रासलीला का आनंद लेंगे, इसलिए सब त्याग रहे हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना तो तू त्यागी बन त्यागियों की तरह, ना तू संसारियों की तरह संसार के काम कर, तुम दोनों के पार चले जा। तो संसारी और त्यागी दोनों के पार खड़े हो जाने की कला भगवान कृष्ण देते हैं। निष्काम कर्म यानी बिना कामना के कर्म, यानी फल की आकांक्षा के बिना तू कर्म करेगा तो तुम्हारे भीतर असली संन्यास घटित होगा। क्या घटित होगा? असली संन्यास घटित होगा। तब तुम्हारे भीतर परमानंद प्रकट होगा। न छोड़ना है आज के सन्यासियों की तरह, न पकड़ना है आज के संसारियों की तरह, बल्कि दोनों के प्रति साक्षी भाव, दोनों के पार खड़े हो जाने की कला सीखनी है। दोनों के पार खड़े हो जाने की कला का नाम है फलाकांक्षा रहित कर्म। कि जब आप साक्षी भाव में जीने लगते हैं, वही एक कुंजी है जिससे निष्काम कर्म संभव होता चला जाएगा अपने आप। उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा कि जब आप दोनों के पार खड़े हो जाते हैं तब आप सच्चे अर्थों में सन्यासी हो जाते हैं। यानी अपनी ऊर्जा को न तो आप संसार की खूंटी पर टांगते हैं, न ही वैराग्य की खूंटी पर टांगते हैं। आप फल की आकांक्षा से मुक्त रह के पूर्णता से, समग्रता से कर्म में उतरते हैं। तब जो अवस्था उपलब्ध होती है आपको, आपका सारा फोकस कर्म पर होता है और वो ऊर्जा किसी खूंटी पर नहीं टंगी, ना संसार की फलाकांक्षा की खूंटी पर टंगी है, ना वैराग्य और परमात्मा को पाने की खूंटी पर टंगी है। तो कहाँ है वो आपकी ऊर्जा? ऊर्जा किसी खूंटी पर नहीं टंगी है। तो वो ऊर्जा अस्तित्व को, सद्गुरु को, परमात्मा को समर्पित हो जाती है। और इसी को कहते हैं गीता में परमात्मा समर्पित कर्म। परमात्मा को खोजना नहीं है। जो नॉन डिवाइन चीजों को, गैर परमात्मा को आपने पकड़ रखा, उन्हें छोड़ना है। उनको छोड़ो, उपलब्धि में परमात्मा मिलता है। इसलिए परमात्मा को भी नहीं खोजना है। जो गलत पकड़ रखा उसको छोड़ देना है। जो बचेगा उसी का नाम है परमात्मा।